फाइनली होने ही वाली है ईमान और बिलाल की शादी, जिसका सब व्यूअर्स को बेसब्री से इंतजार भी था और ये एक क्यूरियोसिटी भी थी कि इन दोनों की आपस में मोहब्बत पैदा होगी भी या वो ही पुराने झगड़ों की वजह से एक दूसरे से ऐसा कोल्ड बिहेवियर ही रखेंगे और कोई भी अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं कर पाएगा। पर बिलाल ने तो हैरान ही कर दिया जब ईमान की थोड़ी सी सिंसेरिटी देखने के बाद ही उसने ईमान से शादी का फैसला कर लिया। ईमान को पता चलता है कि बिलाल टंडो आदम उसके बाप के घर जा रहा है, तो वो उसके ऑफिस में पूछने चली जाती है कि टंडो आदम आप किसी पर्सनल काम से जा रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूँ कि वो पर्सनल काम क्या है। बिलाल भी साफ ही बता देता है कि आपका रिश्ता मांगने जा रहा हूँ, जो सुनने के बाद ईमान को तो अपने कानों पे थोड़ी देर यकीन ही नहीं आता, लेकिन है तो वही जिद्दी नेचर की लड़की, तो कह ही देती है कि आप मेरे पेरेंट्स से मेरी मर्जी के बगैर कैसे रिश्ता पूछने जा सकते हैं। बिलाल भी बता देता है कि आपके पेरेंट्स तो आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करते, इवन मेरा नंबर भी अभी तक अनब्लॉक नहीं किया, तो यकीनन वो आपकी मर्जी पूछ के ही जवाब देंगे मुझे। बिलाल दरअसल ईमान से शादी उसकी सिक्योरिटी की वजह से भी जल्द कर लेना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि ईमान ने भिड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अब ये लोग इसके पीछे कितने बुरे तरीके से पड़ने वाले हैं, और फिर तैमूर की तो पहले से ही ईमान पे बुरी नज़र थी। वो ईमान के साथ क्या क्या बुरा कर सकता है और किस हद तक जा सकता है, ये तो बिलाल अच्छे से जानता है, लेकिन ईमान को समझाना बेफजूल है। तभी वो डायरेक्ट उसके पेरेंट्स से ही बात करने पहुंच जाता है, ताकि वो ईमान को उसके करीब रह के सिक्योरिटी पहुंचा सके और तैमूर और उसकी सारी फैमिली से दूर रख सके। लेकिन तैमूर भी कम ढीठ नहीं, वो ईमान के घर पैसों का भरा सूटकेस लेके पहुंच जाता है। ईमान तैमूर को यूं देख के घबरा तो जाती है और अपने गार्ड्स को आवाज देती है, लेकिन तैमूर भी पूरा बंदोबस्त करके आया है। या तो आज वो ईमान को हासिल कर लेगा या फिर पूरे मीडिया के सामने उसको बदनाम करवा देगा। मीडिया को वो अपने साथ ही लेके आता है ताकि ये शो करवा सके कि असिस्टेंट कमिश्नर ईमान के साथ उसकी पैसों की डील हो चुकी है और रिश्वत लेने के चक्कर में उसकी ये जॉब ही चली जाए, जिसकी बदौलत ईमान में पहले से भी ज्यादा अकड़ आ चुकी है। अब ईमान को तैमूर साफ साफ धमकी देता है कि तुम मेरे साथ शादी करने के लिए साथ चल रही हो या मैं बाहर खड़े हुए मीडिया को बुलाऊं, ताकि वो लोग तुम्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ सकें। ईमान तो रोते हुए तैमूर से पूछती है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। तैमूर भी अपना दिल खोल के बता देता है कि तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ज़ारा है जो कि तैमूर का ये बदला बदला रवैया अच्छे से ही पहचान रही है। तभी वो पानी में उसको रिलैक्सेंट्स मिला के दे देती है ताकि वो सोया रहे और ईमान का पीछा ना कर सके। तैमूर को तो जब ये पता चलता है कि ज़ारा ने उसे गहरी नींद सुलाने के लिए मेडिसिन दी है, तो वो तो ज़ारा पे मजीद गुस्सा होने लग जाता है। ज़ारा भी कह देती है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो आप मेरे सामने मोहब्बत और वफादारी की कस्में उठा रहे थे, लेकिन फिर से ईमान की मोहब्बत में पता नहीं क्या हाल कर लिया है आपने और मेरे साथ कैसा रवैया रखा हुआ है। तैमूर भी उसे बता देता है कि सारी तकलीफें तुम्हारी अपनी शकी फितरत की वजह से हैं, वरना ईमान की पहरेदारी और उसकी हिफाजत तो तुम्हारा भाई कर रहा है। अब तैमूर बिलाल की पोस्ट के बारे में भी जानता है या सिर्फ और सिर्फ उसे ईमान और बिलाल की शादी की कोई खबर उड़ती उड़ती मिल गई है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलने वाला है। पर लैला भी अपनी मोहब्बत का इजहार तैमूर से कर ही देती है और उससे पूछती है कि आपको क्या लगता है कि मैं अगर दुनिया में अब अकेली हूँ तो वो इसलिए है कि मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला कोई मुझे मिला नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे बहुत पहले से ही मोहब्बत करती थी, लेकिन ताई अम्मी ने मेरी बजाय ज़ारा के साथ आपकी शादी करवा दी और ज़बरदस्ती बिलाल को मेरे गले डाल दिया। बिलाल को हालांकि शादी से इनकार करना था और वो मुझसे वादा भी कर चुका था, लेकिन ऐन शादी के वक्त पे उसने ये इनकार करने से मना कर दिया और कबूल कर लिया रिश्ता। तभी हमारा निकाह पढ़वा दिया गया, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ कागजी था। मैं दिल से तब भी आपसे मोहब्बत करती थी और अभी भी आपसे ही मोहब्बत करती हूँ और ये भी जान चुकी हूँ कि आप ज़ारा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तभी तो आप उसे वो दवाइयाँ खिला रहे हैं जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाए। तैमूर को जब पता चलता है कि लैला उसकी ये बात भी जानती है तो वो तो एकदम शौक में आ जाता है और उससे पूछता है कि ये बात तुमने किसी को बताई तो नहीं। लेकिन लैला कह देती है कि मैं जानती हूँ आप ज़ारा से पीछा छुड़वाना चाहते हो
और बेफिक्र रहो, मैं ये बात खुद भी किसी को बताने वाली नहीं, क्योंकि मैं भी ज़ारा से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ आपका, ताकि उसके बाद हम दोनों सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। अब तैमूर ये नहीं चाहता कि लैला ये सच्चाई किसी और को बताए, इसीलिए वो लैला को यही शो करवाएगा कि जैसे वो लैला से ही शादी करने में इंटरेस्टेड है और उसी की वजह से ही ज़ारा को गलत पिल्स दे रहा है। लेकिन असल बात तो अभी किसी को मालूम नहीं। हाँ, ज़ारा को अलबत्ता थोड़ा बहुत शक है, तभी वो पिल्स खाती ही नहीं जो कि तैमूर उसे मल्टीविटामिन कह के देते हैं। ईमान, जो कि पहले तो अपने नखरों में थी और यही चाह रही थी कि बिलाल से मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उसे यही लगता है कि बिलाल ने शायद उसके साथ काफ़ी इंसल्टिंग बिहेवियर रखा हुआ था और फिर कभी भी माफ़ी भी नहीं मांगी। जबकि ईमान की तो नेचर ऐसी है कि जब तक कोई उसे माफ़ी ना मांगे तो वो अपनी ज़ुबान को रोक ही नहीं सकती और अगले बंदे के लिए ग्रजेस दिल में रखे रखती है। लेकिन जब लैला अपने भाई की ज़मानत के लिए ईमान के पास आएगी और उसे साफ बता देगी कि अपने से कमतर इंसान के साथ कोई ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, और ईमान को ये बात पता चलेगी कि लैला तो बिलाल को अपने से कमतर इंसान समझती रही और शायद वो उसकी इस हकीकत से भी अभी तक नावाकिफ़ है कि वो डिप्टी कमिश्नर बन चुका है, तब ईमान को बिलाल के साथ हमदर्दी भी पैदा हो जाएगी। मोहब्बत तो उसे पहले से ही बिलाल के साथ थी। हाँ, ये सच्चाई भी उस पर खुल जाएगी कि लैला ने सिर्फ और सिर्फ बिलाल को इस्तेमाल किया, उसकी सारी जायदाद भी हथिया ली और उसे कभी भी अपना शौहर ही नहीं समझा, बल्कि हमेशा कमतर इंसान समझती रही। अब जब ईमान के वालिद उससे पूछेंगे कि उसकी क्या मर्जी है बिलाल के रिश्ते के बारे में, तो ईमान अपने वालिद को हाँ में जवाब देगी, क्योंकि ईमान भी समझ चुकी है कि बिलाल कितना साफ दिल का इंसान है और वो एक बहुत ही जीनियस इंसान है जिसे शायद उसकी फैमिली वालों ने पहचाना तक नहीं। दूसरी तरफ ताया अबू आहद को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन उसकी ज़मानत मंजूर ही नहीं हो रही। आहद के दिल में भी ईमान के लिए शदीद नफरत पैदा होती जा रही है। हर दिन जितना वो जेल में गुजार रहा है, उतनी ही उसके दिल में ईमान से बदले की आग बढ़ती जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब रिदा भी उससे शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि ज़ारा उसे ये सच्चाई बता चुकी है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर ईमान जिसने शादी वाले दिन रेड डाली थी, वो आहद की गर्लफ्रेंड थी। रिदा ईमान से पहले ही मिल चुकी है और वो जानती है कि ईमान बहुत अच्छी नेचर की लड़की थी, इसीलिए वो तो अपने भाई को साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं ऐसे इंसान से शादी करना नहीं चाहती जिसके दिल में अभी तक शायद किसी और के लिए मोहब्बत है। तभी तो 1 साल गुजर जाने के बाद भी उसने कभी भी मुझसे मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया। अब रिदा का भाई अपनी बहन को बताता है कि ईमान में आहद को नहीं बल्कि तैमूर को इंटरेस्ट था और ज़ारा सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के इस क्रश के ऊपर पर्दा डालने के लिए तुम्हारे गान भर रही है। रिदा का भाई तो ये तक जानता है कि तैमूर ने ईमान को गाड़ी भी गिफ्ट की थी और अभी तक वो ईमान के पीछे है। ये सच्चाई यकीनन वो सारी फैमिली के सामने भी लाने वाला है, लेकिन जो तैमूर ईमान को उसके घर फंसाने के लिए मीडिया को साथ लेके जा चुका है, क्या वो वाकई ही ईमान को मीडिया और पूरी दुनिया के सामने बदनाम करवा के उसकी इतनी मेहनत की हासिल की हुई नौकरी से उसे बर्खास्त करवा सकेगा, या फिर बिलाल पहुंच जाएगा ईमान की हिफाजत के लिए हमेशा की तरह, क्योंकि बिलाल के पास तो वो चेक मौजूद है जो तैमूर ने पहले भी ईमान को दिया था, लेकिन ईमान ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया था। अब हो सकता है कि बिलाल ही ईमान को बचाने के लिए उस चेक को इस्तेमाल करे और मीडिया को दिखाए कि तैमूर ही है जो ईमान को ज़बरदस्ती रिश्वत देना चाहता है, लेकिन ईमान उससे रिश्वत लेना नहीं चाहती।